हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि हिंदी का अलंकार। आज हम लोग समझेंगे अलंकार। इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अलंकार की सामान्य परिभाषा क्या होती है, होता क्या है अलंकार, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अलंकार संस्कृत में अलंकार शब्द का अर्थ सजावट होता है। जैसे मनुष्य आभूषण पहनकर अपनी सुंदरता बढ़ाता है, वैसे ही काव्यों में शब्दों और भावों की सजावट करने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। तो ये थी इसकी सामान्य परिभाषा। अब आगे देखते हैं अलंकार। अलंकार का उद्देश्य होता है कविता को मधुर, आकर्षक और प्रभावशाली और यादगार बनाना। यानी कि बेसिक कहा जाए कि जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं को हम लोग अलंकार कहते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अलंकार मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा शब्दालंकार, दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब क्या होगा, जहाँ शोभा शब्दों की बनावट से और ध्वनि पर, जहाँ पर शोभा शब्दों की बनावट और ध्वनि से आती है तो वहाँ पर हो जाता है शब्दालंकार। और अर्थालंकार की बात करते हैं जहाँ पर शोभा और भाव अर्थ से आते हैं। यानी कि जहाँ पर अलंकार इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द का अर्थ क्या है, वहाँ पर अर्थालंकार। और जहाँ पर शब्दों की बनावट से तो वहाँ पर शब्दालंकार। आगे चलते हैं। शब्दालंकार क्या होता है, ध्वनि और शब्दों की पुनरावृत्ति। यानी ध्वनि का मतलब होता है वर्ड और शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार आना। जब एक बार से अधिक बार वर्ड और शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। पढ़ते हैं इसको। परिभाषा क्या है शब्दालंकार की, किसी पंक्ति व वाक्य में एक ही वर्ड यानी कि ध्वनि की आवृत्ति बार बार हो, ध्वनि में लय और संगीतात्मक लाना। ये किसका उद्देश्य होता है, किसका, अनुप्रास अलंकार का, उसकी शोभा को बढ़ाना। तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसका, देखिए, चंचल, चंपल, चमकते, चितवन। यानी कि चा चा बार बार आया हुआ है यहाँ पर, यही है एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा वाला एग्जाम्पल, बगिया में बगुले बहुतरे बैठे, बा 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 यानी कि एक से अधिक बार आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यमक अलंकार, एक ही शब्द का एक ही पंक्ति में बार बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। यानी कि एक से अधिक बार वो शब्द आएगा लेकिन जितनी बार भी प्रयोग होगा उसके अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है, राम राम सब जगत बखाने, राम बिना सब सून। और दूसरा उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, नैनों में नैन, मन में मन बसाए। तो ये थे हमारे उदाहरण। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा वाला यानी कि जो है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब देखिए, एक ही शब्द से एक साथ दो और अधिक शब्द निकलना। यानी कि श्लेष का मतलब होता है चिपकना, चिपकना का मतलब है एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए। तो एक शब्द में दो भाव पर अलग अलग एक और अर्थ क्या हो जाएगा, एक साथ निहित हो जाएगा उनका। देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड एक से अधिक, मतलब सेम वर्ड क्या होती है एक से अधिक बार हुई है लेकिन जितनी बार हुई है उतनी बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मत कता अधिकाय। तो एक कनक का मतलब क्या हो गया, सोना, और दूसरे वाले कनक का मतलब हो गया धतूरा। तो एक ही वर्ड दो बार आया है लेकिन जितनी बार आया है उतनी बार उसके जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है वो अलग अलग है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर कहा गया सागर में मोती दिए आंसू ने भी। तो एक सागर का मतलब हो गया समुद्र और दूसरे सागर का मतलब हो गया व्यक्ति का नाम। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं अर्थालंकार क्या होता है। देखिए, जब भाव, कल्पना और अर्थ की विशेषता से उत्पन्न सौंदर्य, यानी किसी भी काव्य की सौंदर्यता किस बात पर डिपेंड कर रही है, भाव पर, कल्पना पर और अर्थ पर, तो वहाँ पर हो जाएगा अर्थालंकार। देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य से, जैसे समान, मानो, तुल्य आदि शब्दों के साथ करना। मतलब नहीं समझ में आया होगा, देखते हैं एग्जाम्पल से तब समझ में आएगा। देखिए, उसका चेहरा चांद के समान है। यानी कि यहाँ पर कंपेयरिंग की गई है किसी व्यक्ति की या फिर किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य के समान। उसका चेहरा चांद के समान है। उसका चेहरा किसके समान है, चांद के समान है। तो यहाँ पर कंपेयरिंग करी गई है उसके चेहरे की किससे, चांद से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। वह शेर की तरह लड़ता है, कौन शेर की तरह लड़ता है, वह, उसकी कंपेयरिंग करी गई किसके जैसे, शेर की तरह लड़ता है। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा उपमा अलंकार। रूपक अलंकार की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो उपमेय है, उपमेय को उपमान मान लेना। मतलब उपमेय क्या होता है, जिनकी तुलना हो रही हो, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना हो रही हो। उपमेय क्या होता है, जिससे तुलना हो रही है, और उपमान होता है जिससे तुलना हो रही है। इसमें जैसे या मानो शब्द नहीं आते हैं। इसमें जैसे या मानो शब्द नहीं आते हैं। उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा, वह तो चांद है, नैन तुम्हारे कमल हैं। यहाँ पर कंपेयरिंग क्या हुई है, वह
तो चांद है, सीधे कंपेयरिंग कर दी गई कि वह चांद है। और नैन तुम्हारे क्या हैं, कमल हैं। यहाँ पर जैसे या मानव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तुलना करी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं मानवीय कर्ण अलंकार की बात करते हैं। निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के गुण देना, जो निर्जीव वस्तु हैं उनको मनुष्य के गुण देना। तो जैसे पहला ऑप्शन है हमारा, हवा गुनगुना रही है, तो हवा निर्जीव वस्तु है और गुनगुनाता कौन है, मनुष्य। तो उसको क्या करना, मनुष्य के गुण देना। सूरज मुस्कुरा रहा है, सूरज मुस्कुरा नहीं सकता, लेकिन सूरज को मनुष्य के गुण दिए जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य मुस्कुराता है, मुस्कुरा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार। आगे चलते हैं, देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ही लंबी लंबी बातें करना ताकि प्रभाव पड़े। जैसे कि उसकी आंखों में सागर समा गया, किसी की आंखों में सागर समा सकता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर लंबी लंबी बातें करी गई हैं, उसकी आंखों में सागर समा गया है। दूसरा है, वह इतना तेज दौड़ा कि हवा पीछे रह गई। क्या हवा पीछे रह सकती है, इतनी तेज को दौड़ सकता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये थे हमारे सारे अलंकार जो कि इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।